पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और जो पेटिशनर लिस्ट है जो हंगामा कर रहे हैं उनके लिए सारी जानकारी देने के लिए यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं जो वर्क कर रहे हैं। और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी होने वाली है और इसका खुलासा पप्पू सर एंड पप्पू सर के टीम लोग करेंगे। जो लोग चैनल पे नए से ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, तो चलिए पहले पहले पप्पू सर के पास ही चलते हैं। पप्पू सर। नमस्कार बिट्टू सर, सभी हमारे जितने भी साथी हैं नमस्कार सबको नमस्कार। महाशिवरात्रि का शुभकामना और नमस्कार। बहुत दिन के बाद आज लाइव आए हैं सर। लोग प्रश्न करते हैं कि कहाँ गायब हो गए हैं पप्पू सर, तो थोड़ा सा जवाब दीजिए। पहले तो सभी शिक्षक साथियों को ये कहना चाहते हैं कि भाई आपको समय समय पे वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन तो देते ही रहते हैं कि क्या चल रहा है। और कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि पूरे दिन का जो भी गतिविधि हुआ शाम में हमको जानकारी दीजिए। तो भाई अब इस तरह का जो चीजें हैं हम तो भाई जब तक कुछ नया नहीं होता है एक ही बात को आके क्या आपको कहा जाए। जब कोई बेहतर चीज होगा, कोई नया बात होगी तो आपको जरूर आके, जैसे ही कुछ नया चीज होता है आपको तुरंत आके सूचना हम देते हैं। आप यह मान लीजिए कि यदि कोई कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, कुछ 2-3 दिन हो गया, गैप हो गया, तो स्थिति सामान्य है। जब तक उसमें कुछ अपडेट नहीं होगा, केस का जो रफ्तार है वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो बिना मतलब का झूठ-मूठ आके आपको क्या सांत्वना दे। केस मुकदमा में तो समय लगता ही है और लग रहा है। और सबसे जो मुख्य बात है कि भाई जितना समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो कोई हड़बड़ाहट नहीं है, लेकिन हमको हर हाल में इस मामले को जीतना है। यदि हम हड़बड़ा के कोई भी काम किए और सफलता ना मिला तो फिर इतना दिन इंतजार करने का क्या फायदा, इतना बड़े पैमाने पे सारा कुछ करने का क्या फायदा। सभी राज्यों को इतना दिन रात मेहनत करके, दिन रात जूम मीटिंग करके, एडवोकेट साहब को एक बात को बता के फिर क्या फायदा होगा। आप यह जान लीजिए कि हमको हर हाल में न्यायालय ही एक उम्मीद, अंतिम उम्मीद है और अंतिम पायदान पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। अब जो होगा करो या मरो की स्थिति यहीं पे होगा, जो निर्णय होगा यहीं पे होगा। हम लोग अंतिम रूप से, क्योंकि आपको सबको पता है कि एक हारा हुआ केस में हम लोग जान डालने जा रहे हैं। और आपको सभी साथियों को हम ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद उसमें कुछ बचता नहीं है। आपको हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आने के बाद उस मामले में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि डिसीजन गलत हुआ है और हमारे केस में बहुत मेरिट है। इसको लेकर दोबारा हम लोग जा रहे हैं। लगभग जितने भी हमारे सीनियर एडवोकेट से हम लोगों की जो वार्तालाप हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि यदि आपकी बात पुनः न्यायालय में रखा जाएगा, पुनः न्यायालय यदि सुनेगी, तो मैं समझता हूं कि आपको पुनः कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे बड़ा तो चुनौती इस बात का है कि जब हमारा रीट लगे तो हमारा रीट को एक्सेप्ट किया जाए, ये सबसे बड़ा चुनौती है। क्योंकि डिसाइडेड मामला में क्या होता है कि न्यायालय 1 सेकंड में कह देता है कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसमें क्या कहना और क्या सुनना। लेकिन क्योंकि हम लोग इसीलिए बहुत राज जुड़ के जा रहे हैं कि बिना आप हमें सुने हुए हम पे डिसीजन थोप नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग वहां पे इसलिए गए हैं कि भाई हमारा भी बात सुन लिया जाए। तो सबसे बड़ा जो मुख्य जो चैलेंजेज है हमारे लिए कि हमारा मामला एक्सेप्ट हो जाए। अब कोई व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या कन्विंस होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि वहां पे वक्त की कमी होती है और डिसाइडेड मामला में 1 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो इसीलिए बड़े वकील को हम लोगों ने रखा है कि बड़े वकील को यह कह पाना मुश्किल होता है कि हम नहीं सुनेंगे आपका मामला को। और इतने राज्य जो हम लोग जा रहे हैं तो मामला को सुनना ही पड़ेगा। और जैसे ही मामला को सुना जाएगा तो यह तो 100% किसकी गारंटी है कि यदि मामला को सुना जाएगा
और तरीके से बात को हमारे तरफ से रखा जाएगा तो निश्चित हम लोग विजय होंगे, बशर्ते न्यायालय हमारी बात को माने। हमारा जो नेचुरल जो चीजें हैं, इस तरह से हमारा जो कोर्स को कराया गया है, वो कोर्स के बारे में यदि पूरा डिटेल यदि वहाँ सुनवाई हो तो हर हाल में कंसिडर किया जाएगा। अब कोई 1% अलग मामला हो जाए कि जज साहब को बात ही नहीं पसंद आए, एकदम जिद पकड़ लें, तो एक अलग मामला है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। यदि सुप्रीम कोर्ट को लग जाता है कि नहीं भाई वाकई बच्चों के साथ अनजस्टिस हुआ है, तो निश्चित कंसिडर होता है और मुझे पूरा भरोसा है कि कंसिडर किया जाएगा। जी बिट्टू सर। रिव्यू का भी अपडेट दीजिए सर, रिव्यू का क्या अपडेट है, क्योंकि रिव्यू और रिट दोनों तो साथ ही लेके चलिएगा। देखिए अभी हम लोगों ने डिफेक्टिव फ्री करा दिया है सारा, जो वहाँ पे हमारे एडवोकेट साहब का कहना था कि 5 तारीख के बाद इस मामले में हम लोग सुनवाई करने की स्थिति में होंगे। तो 5 तारीख जैसे ही 6 तारीख हुआ तो हमारा जितना भी उसमें मामला था डिफेक्टिव फ्री, उसमें डिफेक्टिव रखा गया था, उसको डिफेक्टिव फ्री कर दिया गया। उसमें 303 पटिशनर का नाम अभी दिखा रहा है। उसमें कई राज्यों को अभी ऐड होना है। बिहार से एक और सेकंड लिस्ट पटिशनर का नाम उसमें ऐड टैग होना है। तो वो प्रक्रिया लगभग 1 हफ्ते में हो जाएगा। जिनका नाम छूटा हुआ है वो नीचे डिस्प्ले उनका दिया हुआ है, वो अपना एक बार फोन करके कंफर्मेशन करा लें कि सर हमारा नाम छूट गया है। हालांकि उनका लिस्ट तो तैयार है, लेकिन फिर भी वेरीफाई एक बार करा लें कि उनका यदि सेकंड लिस्ट में एक बार हम लोग जारी, सेकंड लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपडेट होने से पहले एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लें, ताकि फिर से हमको अलग से कोई थर्ड लिस्ट जारी करने का आवश्यकता ना पड़े। तो सेकंड लिस्ट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जो जारी होगा, उसमें सभी अभ्यर्थी, जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं, जो परेशान हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को उनमें नाम रहेगा। अच्छा, डिफेक्टिव फ्री हो गया है तो अब किसी भी दिन सुनवाई के लिए हमारा केस तैयार है, वो किसी दिन लिस्टेड हो सकता है। और हर हाल में उम्मीद जताया जा रहा है कि हर हाल में मार्च के महीने में एक हियरिंग हर हाल में हो जाना है। और हम लोग आपको बताए थे कि 5 के बाद हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है बुलावा नहीं आया है। हमारे एडवोकेट साहब का जैसे ही मैसेज आएगा, पुनः अंतिम रूप से केस को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सीनियर एडवोकेट इसमें बहस करेंगे, तो अंतिम रूप से हम लोग वहां पे जाके पुनः, क्योंकि बहस होने के पहले 1 दिन 2 दिन सारी बातों को पुनः चर्चा किया जाता है कि ताकि कोई बात छूट ना जाए। तो उसके लिए 1-2 दिन के अंदर जैसे ही हमारा बुलावा आएगा तो हम लोग, हमारा टीम, हम लोग दिल्ली निकल जाएंगे। संडे को, कल मतलब परसों को जो हम लोग जो 10 तारीख, आदित्य 10 तारीख ही डेट पड़ रहा है ना, संडे को 10 तारीख को हम लोगों ने गांधी मैदान में, जो बिहार में जो केस जो हम लोगों ने किए थे, तैयारी 3 के जो अभ्यर्थियों को जो यहाँ पे आवेदन करने का मौका नहीं मिला है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए जो बचे हुए लोग बहुत परेशान है कि सर हम ऑनलाइन पेमेंट आपके संगठन में किया है और बकतनामा पे हम साइन नहीं कर पाए थे, तो उन सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है कि आप लोग आइए और आके बकतनामा में साइन कर दीजिए। संडे तक अंतिम मौका है, यदि आप छूट जाएंगे तो फिर वो हमारी संगठन का जिम्मेवारी नहीं होगा, आके आपको साइन करना होगा। अच्छा, इसी बीच एक और मैसेज आपको देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को आप कहीं भी कोई भी फंड देते हैं, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं पप्पू सर ये संगठन के लोग हम हैं और हमें फंड दे दीजिए, और आप उनको देते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी, वो हमारा संगठन का जिम्मेवारी नहीं होगा। हम जब भी आपको कोर्ट फीस जमा कराए हैं तो गांधी मैदान में बुला के कराए हैं और हम खुद मौजूद वहां पे रहे हैं। दूसरा, ऑनलाइन के जरिए आपको पेमेंट कराए हैं तो हमारा संगठन का 3 नंबर है, जो तीनों नंबर है, इसी तीनों नंबर पे आपको फोन करके संपर्क करना था। और इसी नंबर पे जो 72 का जो नंबर है, उसमें गूगल पे फोन और पे फोन वगैरह इसी नंबर पे है।
इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना था। यदि आप कहीं दूसरे जगह करते हैं तो हमारा संगठन जिम्मेवार नहीं लगा। कई लोगों का मैसेज मेरे पास आया है कि हमने सर किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा दे दिया है और यह बोला गया है कि आपको वो पैसा दे दिया जाएगा, तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप ठगाते हैं तो एक तो गलत जगह पैसा देते हैं, आपका नाम भी ऐड नहीं होगा, हमारा संगठन भी कमजोर होगा। तो इसीलिए कहीं भी 1 रुपया भी आप फंड दें तो सोच समझ के दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब हमारी सुनवाई होने की स्थिति में होगी तो सभी साथियों को हम बताना चाहते हैं कि आप इस कान खोल के सुन लीजिए। एक हियरिंग में जितने बड़े वकील को हम रखने जा रहे हैं, एक हियरिंग में मिनिमम 25 लाख का खर्च आने वाला है, जूनियर से लेकर सीनियर सब मिला के। दो को एआरओ को हमने रखा है। एक सीनियर वकील माननीय कपिल सिब्बल को हम लोगों ने हायर किया है। उसके बाद एक और सीनियर वकील को रखने की बात हो रही है। तो चमड़ी उधिर जाएगा हम लोगों का जब सुनवाई हम लोग कराएंगे। पाई जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक हियरिंग होने के बाद सबकी एक बार 25-30 लाख रुपया अकाउंट से निकलने के बाद सबकी हवा खराब हो जाएगा। इसीलिए कोई भी साथी ठगने ठगाने वाला स्थिति में न रहे, क्योंकि अंतिम बार हम जा रहे हैं और अंतिम सुनवाई कराने जा रहे हैं। उसके बाद ना तो नियोजित शिक्षक का जो इतना बड़ा पैसा जो उन्होंने चंदा के रूप में दिया है हमारे संगठन को, वो सबको हिम्मत हार जाएगा। ये अंतिम रूप से 5 राज्य मिलके हम लोग जा रहे हैं और नियोजित शिक्षक का जो फंड है वो पूरा इसमें हम लोग लगा रहे हैं कि ताकि सभी का कल्याण हो जाए। यदि यहाँ पे हम पराजय होते हैं तो आप मान के चलिए कि एनआईएस डिग्री कभी एलिजिबल नहीं होगी। ये अंतिम रूप से अंतिम सुनवाई है। इसीलिए इसमें जितना डिले हो रहा है कोई बात नहीं है। डिले हो रहा है लेकिन तरीके से काम होगा, अच्छा से काम होगा। इसी पे हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी इसमें गलती ना हो। तो जितने भी साथी हैं कहीं भी कोई भी फंड दें तो सोच समझ के दें, बिना वेरीफाई किए हुए, बिना गांधी मैदान में हमारे मौजूदगी के, या बिना हमारा जो टोल फ्री जो नंबर है 3 ठो संगठन का जो नीचे डिस्प्ले है पे चल रहा है अभी, इसके अलावा आप एक चमन्नी भी आप देते हैं और बाद में आके रोते हैं कि सर हमने फलाना व्यक्ति को फलाना रुपया दे दिया है, अब हम क्या करें, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए सभी साथी अभी धैर्य बना के रखें। जब हम लोग सुनवाई कराने की स्थिति में होंगे और जब पॉजिटिव आंसर आने की स्थिति में जब होगा तो हमें व्यापक फंड की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक हियरिंग कराने के लिए एक हियरिंग जब हम लोग कराएंगे तो ये चुनौती भरा होगा। आपको हम बता देते हैं, कोई छोटा वकील 5 लाख का हम नहीं रख रहे हैं कि कोई बात नहीं है, हम लोग उसको देख लेंगे। जब हम लोग इतने बड़े वकील के साथ जा रहे हैं तो आदमी का गुर्दा किडनी सब बिक जाएगा सुनवाई कराने में, हम आपको बता देते हैं। अब आफत आ गया है इस मामले को, अब छोटे वकील के साथ हम लोगों ने सुनवाई करा के देख लिया, इसमें कुछ नहीं हुआ। तो अब एक अंतिम रूप से हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। भोले बाबा का दिन है आज। माता रानी चाहा तो हमारा डिग्री मान होगा, और हमारे नसीब में ही डिग्री नहीं होगा तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि नसीब में हमारा होगा कि भाई इस डिग्री को जो हमको कराया गया है, इसमें हम लोग जिंदगी भर इस डिग्री से नौकरी कर पाएंगे, तो भाई अच्छी बात होगी। जी बिट्टू सर, और बाकी साथी हैं उनसे अपना ओपिनियन ले लीजिए सर। धर्मेंद्र सर कहिए। जी सर, बाकी जो भी बातें हैं पप्पू सर ने बहुत अच्छे से समझाया। बाकी सब लोग शिक्षक हैं, समझदार हैं, शिक्षक वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो जो भी बातें हैं समय तो लग रहा है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन पप्पू सर की जो रणनीति है या हमारी टीम जो रणनीति बना रही है, तो हम लोग इसी रणनीति पे काम कर रहे हैं कि थोड़ा देर हो जाए लेकिन सारा चीज जो हो बहुत अच्छे तरीके से देखभाल के हो, कि आगे किसी प्रकार की ये नहीं लगे कि नहीं हम लोग यहाँ चूक गए, ऐसे करना था या ये करना था। इसलिए पप्पू सर जो भी रणनीति बना रहे हैं, हम लोग के साथ जो भी चर्चा हो रही है, उसमें यही हो रहा है कि हम लोग विजय श्री को प्राप्त करें। जी सर। आदित्य सर बोलिए।
बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि नाम नहीं है या फिर नाम सर कैसे देखें। तो बिट्टू सर के माध्यम से मैं बताना चाह रहे हैं कि बिट्टू सर के चैनल पे भी सभी सुप्रीम कोर्ट के बच्चों का नाम दिखा दिया गया है। इसमें 303 बच्चे हैं। जो लोग छूटे हैं जिनका नाम नहीं है वो लोग जरूर फोन करें कि सर मेरा नाम छूटा हुआ है, तो उनका एंट्री करा दिया जाए और मिलान भी कर लिया जाए कि वो मतलब उनका हम लोग के पास लिस्ट है या नहीं है। ठीक है। दूसरा बात कि जो लोग पटना हाई कोर्ट में लगभग 151 या 152 लोग बने हुए हैं, उनका भी बिट्टू सर आप थोड़ा सा लिस्ट जारी कर दीजिए अपने चैनल के माध्यम से कि वो भी लोग देख के अस्वस्थ हो जाए कि हाँ मेरा नाम है या नहीं है। जो इनका बिल्कुल, नाम बिल्कुल। नहीं होगा, हाँ उन्हीं को संडे के दिन आना है, मतलब रविवार जो 10 तारीख दिन पड़ रहा है वही लोग आएंगे जो पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर बनना चाहते हैं या ऑनलाइन भेजे हुए हैं और उनका नाम उस लिस्ट में पटना हाई कोर्ट में नहीं है, वही लोग पटना हाई कोर्ट आएंगे। बाकी जो लोगों का नाम सुप्रीम कोर्ट में है, जिनका नाम है उनको आने की आवश्यकता नहीं है। चाहते हैं वो लोग भी अब हाँ, क्योंकि जो जिनका नाम है वो भी फोन करते हैं कि सर हमको आना पड़ेगा क्या, तो जिनका नाम है उनको आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनका नाम नहीं है और पेमेंट किए हैं ऑनलाइन या फिर पेमेंट करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देना चाह रहे हैं, वो लोग पटना गांधी मैदान में 10 तारीख को, टाइम क्या रहेगा सर? टाइम लगभग 1 बजे आदित्य रखा जाएगा। 1 बजे सफिशिएंट टाइम है क्योंकि लोग दूर से आते हैं और 1 बजे से 2 बजे 2:30 बजे तक मीटिंग रहेगा। फिर तुरंत 1.5 घंटा का मीटिंग करके सारा काम करा के सबको छोड़ दिया जाएगा। हाँ तो 1 ही बजे टाइम रहेगा, 10 बजे 10 तारीख को दिन रविवार 1 बजे सभी लोग गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास पहुंचेंगे। जिनका पटना हाई कोर्ट में नाम नहीं है, वो जिनका नाम है उनको आने की आवश्यकता नहीं है। बाकी और सब तो पप्पू सर बोल ही दिए हैं। कर रहा है 3 नंबर पे, कौन नंबर पे कॉल करने के लिए बोल रहे हैं? 72 पे, तीनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 72 पे और 99 पे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, किसी भी नंबर पे। लेकिन अब ये नहीं कि तीनों नंबर पे फोन करके वेरीफाई करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, अभी से ही कॉल नहीं कीजिएगा। कुछ देर के बाद उस पे हम वीडियो बना देंगे पटना हाई कोर्ट पिटिशनर लिस्ट का। जिनका नाम नहीं होगा वो कॉल कर देखने के बाद जिनको भी लगेगा, जिसको भी ये लगे कि मेरा नाम नहीं है या नहीं खोज पा रहा है तो वो फोन कर लेंगे। हाँ वो फोन कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद उस वीडियो को हम बना देंगे पिटिशनर लिस्ट का नाम देख के, जैसे सुप्रीम कोर्ट का बना दिए हैं। और जिनको अगर सुप्रीम कोर्ट का पीडीएफ नहीं मिला है तो कमेंट कीजिएगा, उसका पीडीएफ आपके पास चला जाएगा, लिंक चला जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप पप्पू सर, ये पटना हाई कोर्ट वाला जो केस है इसका कब तक सुनवाई कराने का प्रयास है आपको? बिट्टू सर देखिए कि पटना हाई कोर्ट में हम लोगों ने मेंशनिंग कराने का जो प्रोसीजर है आज से 3-4 दिन पहले ही करवा चुके हैं। हमारे माननीय प्रिंस मिश्रा सर ने मेंशनिंग कराने के लिए मेंशनिंग स्लिप पटना हाई कोर्ट में लगा चुके हैं। अब डिपेंड करता है कि पटना हाई कोर्ट पहले वाला हाई कोर्ट नहीं रहा कि भाई वहां के जो पिछले चीफ जस्टिस जो हुआ करते थे वो 10 से 10:30 बजे के बीच में मेंशनिंग मतलब कोर्ट में ही होता था कि भाई आप ऑन ग्राउंड पे ही आप बोलिए और यदि कोई आपका मामला संगीन रहा तो तुरंत जो है कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है कि बाय रिटन स्लिप लगता है, तो रिटन स्लिप में ना भावनात्मक बातें चलती है ना किसी का फेस वैल्यू चलता है। बस आप एक मेंशनिंग स्लिप में आप लिख दीजिए और लिख के वहां पे आप जो भी बातें हैं जो भी कहना है वो आप लिख दीजिए। तो वो मेंशनिंग स्लिप लगाया गया है, 2-3 दिनों का समय लिया गया था कि यदि इसमें जज साहब संज्ञान लेंगे तो सुनवाई का डेट रखा जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई का डेट निर्धारित नहीं किया गया है। अब देखिए क्योंकि न्यायालय पटना हाई कोर्ट आजकल जो जेल में बंद है, जिसका बेल नहीं हुआ है, उस कोर्ट का कहना है कि जो जेल में बंद है उसकी सुनवाई हम पहले करेंगे, क्योंकि जो बाहर व्यक्ति सिविल का मामला को जो है ना उसको हल्के में लिया जाता है और धीरे धीरे सुनवाई किया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति जेल में बंद है, उसका बेल नहीं हुआ है, तो वो सब जो मामला है ना उसको जो है कोर्ट ज्यादा सीरियस लेती है। तो पटना हाई कोर्ट में जो एजुकेशन का जो माननीय जज साहब हैं वो एक ही है और भीड़ बहुत है।
तो अब देखिए कि कब सुनवाई होता है। सुनवाई कराना सर किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। व्यक्ति के हाथ में है कि भाई आप केस कर दिए, एडवोकेट का फीस दे दिए, आप कोर्ट से अपील किए कि हुजूर हमारा बात को सुना जाए। यदि कोर्ट आपका बात नहीं सुनता है तो फिर कोर्ट अपने हिसाब से एक शेड्यूल तय करेगी, एक डेट अब कब करेगी नहीं करेगी। अभ्यर्थियों को लगता है कि सर हमारा आवेदन का डेट निकल गया, अब क्या होगा, अब तो सब गड़बड़ हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो भाई अब न्यायालय की प्रक्रिया ही ऐसे होती है, हम कुछ भी कर लें, किसको जाके लाठी चला दे, कहां पे चला दे। न्यायालय में हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जब, क्योंकि न्यायालय में क्यों लगता है 2 साल 3 साल 5 साल, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया जो होती है वो परत दर परत डेट पर डेट पड़ता है। अच्छा, हमसे जो जितने भी पहले वाला केस है उसकी सुनवाई चल रही होगी और हम मेंशनिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा मेंशनिंग एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। अभी 2 दिन में क्लियर हो पाएगा कि हमारा मेंशनिंग एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। यदि रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर से कुछ दिनों के बाद हम मेंशनिंग कराएंगे। ये न्यायालय की प्रक्रिया है, इसमें चाह के भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो लेकिन हाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई सुनवाई हो, लेकिन जब भी सुनवाई होगा तो यदि कंसीडर करना होगा तो कभी भी जब भी होगा, तो ऐसा नहीं है कभी भी आवेदन लेके आपकी परीक्षा होगी। 6 महीने के बाद भी ऐसा कुछ होगा, न्यायालय को लगेगा कि नहीं टियर 3 के अभ्यर्थियों को के साथ अत्याचार हुआ है, तो 6 महीने के बाद भी आवेदन लेके आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। अब जान लीजिए। तो एक तो पहलू ये हो गया, लेकिन ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके ही हम रिलीफ लेंगे। क्योंकि वहां पे हम ये कहेंगे कि क्योंकि हाईकोर्ट आपको रिलीफ नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट के हवाला दे के रिलीफ लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पे मामला विचाराधीन है, हमारा केस रीट विचाराधीन है, रिव्यू विचाराधीन है। तो उसी को दिखाते हुए पटना हाई कोर्ट में रिलीफ लेना होगा, क्योंकि वहां पे विचाराधीन है, तो कम से कम आवेदन करने का मौका दीजिए। लेकिन यहाँ पे तो सुनवाई जब नहीं हो रही है, सुनवाई का कोई भी लिस्टिंग नहीं हो पा रहा है, तो जब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से ही हमको विजय मिल जाए जब सुनवाई होना शुरू होगा। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होना शुरू हो जाएगा, तो जब एक बार डेट मिल जाएगा तो डेट पे डेट पड़ना शुरू हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा वहां पे केस। तो देखिए, न्यायालय का जो प्रक्रिया होता है उसमें समय तो लगता है, धैर्य तो बना के रखना होगा। अब कई अभ्यर्थी कहना है कि सर कितना दिन लगेगा, कैसे होगा सर, ये तो बंधु हमको भी नहीं पता कितना दिन लगेगा। लेकिन हाँ, इतना भरोसा है कि जब हम लोग लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमें जीत मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा। अब कब मिलेगा, कितना समय लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब जब जितना दिन लगे, जब लगे, सुनवाई होगी तभी न्याय हो पाएगा। यही है बिट्टू सर। दिल्ली कब तक निकल रहे हैं सर? देखिए सर, जब तक वहां के जो पैनल का फोन नहीं आता है, एडवोकेट साहब का पैनल का फोन नहीं आता है, तो दिल्ली हालांकि 1-2-3 दिनों के अंदर ही मुझे निकलना है, और इंतजार कर रहे हैं कि जब तक, क्योंकि सीनियर एडवोकेट खाली हो जाए तो उनसे एक बार फिर से ब्रीफिंग हम उनको करा दें, सारा बात को उनके संज्ञान में डाल दें, कि ताकि जो वहां पे जब बहस होने लगे तो तरीके से सारा कुछ हो। हम लोग तो सर तैयार बैठे हुए हैं, जब बुलावा आएगा सर तुरंत हम लोग निकलेंगे और सारा कुछ करके हम लोग रेडी हैं। अब केस का जो सुनवाई है जब हो, जैसे हो, हम लोग बस सुनवाई कराने के लिए तैयार हैं, और जल्द होगा सर। हम तो ये भी श्योर कर रहे हैं कि इस मार्च महीने में हर हाल में एक सुनवाई हो जानी है। क्या लगता है, होली से पहले या होली के बाद? मार्च महीना में सर सुनवाई होनी है। अब देखिए कब होता है। अब तो सर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब होगा, लेकिन इस महीने में हर हाल में, क्योंकि हमारे ARO साहब ने कहा है कि हर हाल में
हम लोग सर मार्च महीने में सुनवाई कराने की स्थिति में होंगे, सुनवाई एक हियरिंग हो जाएगा। अब देखिए कब होता है सर, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कब कौन सा डेट में होगा, कितना डेट के आसपास में होगा, लेकिन होगा, ये बात तो तय है। जी बिट्टू सर। एक चीज और कोई किन्हीं का क्वेश्चन है तो ले लीजिए। एक क्वेश्चन आ रहा है उनका, एक धर्मेंद्र कुमार है, उनका बार-बार क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा नाम गलत हो गया है। नाम गलत हो गया तो उसके लिए घबराना नहीं है, अलग से हेफिडेविट लगा देंगे बाद में, जब केस वेस जब जीत जाएंगे तो वो सब प्रक्रिया होगा, बाद का चीज है वो। अब हम नाम सुधारने लगे। और एक और पूछ रहे कि केवीएस वाले क्या है इसमें, पार्टी बने केबीएस वाला का, केबीएस वाले लोग बहुत इक्का दुक्का ही इसमें इन्वॉल्व हो पाए हैं। तो जब केस जीतेंगे तो सबको उसमें एलिजिबल हो जाएगा, उसमें कुछ कहना नहीं है केबीएस वाले को, क्योंकि केबीएस के अभ्यर्थी बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं थे और बहुत लोग उसमें जुड़े नहीं है, 2-4 लोग ही जुड़े हैं। तो जब जीतेंगे तो क्या केबीएस और का राज्य सरकार सब एलिजिबल होगा। जब जीत ही जाएंगे तो सब एलिजिबल होगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। एलिजिबल हो जाएंगे सर, लेकिन जब तक पार्टी नहीं बनेंगे तो उनको मौका कैसे मिलेगा, क्योंकि उनका रिजल्ट निकला हुआ है, उनका सिर्फ ज्वाइनिंग रोका गया है। तो अभी सर जितने केबीएस के जो स्टूडेंट हैं उनको तो पार्टी बना दिया गया है, जो हमसे जुड़े हैं उनका तो सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्ट में 303 में नाम दिखा रहा होगा, और यदि नहीं नाम दिखा रहा होगा तो वो हमसे संपर्क कर लें। सेकंड लिस्ट जब जारी होगा तो उनमें उनका नाम रहेगा, इस नंबर पे वो फोन करके संपर्क कर लें। और बाकी जो लोग हैं, जो लगभग 150-125 लोग एनआईओ से जो क्वालिफाई हुए थे, वो लोग पता ना कहाँ चले गए, क्या छोड़ दिए या निराश हो गए, किसी व्यक्ति द्वारा कोई संपर्क नहीं किया गया है। तो अब संपर्क नहीं किया गया है तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। यदि होते तो, क्योंकि वो उनका रिजल्ट आ गया है और यदि हम लोग केस जीतते तो उनकी ज्वाइनिंग निश्चित होती, लेकिन क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या उनका जो मन हताश हो गया वो अलग मामला है, लेकिन छोड़ने से तो नहीं ना होगा, लड़ना तो पड़ेगा। और ये अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, यदि इसके बाद नहीं हो पाया तो नहीं हो पाएगा, ये अंतिम विकल्प है। तो जो भी साथी अभी भी जो वंचित हैं, वो सेकंड लिस्ट जारी होने से पहले जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो इस नंबर पे संपर्क कर लें और अभी भी नाम ऐड करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगा तो फिर दूसरा जो आईए फाइल हो जाएगा, उसके बाद फिर ये सब जो प्रक्रिया उसको क्लोज कर देंगे, फिर ये सब प्रक्रिया नहीं हो पाएगा। और कोई सवाल है बिट्टू सर तो ले लीजिए। नहीं, और तो कोई सवाल नहीं है प्रोफेसर। तो हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं सर, लगभग आधे घंटे का सेशन हो गया है। जो भी अभ्यर्थियों का जो कहना था हम लोगों ने कह दिया है कि आप भी लिस्ट है, जो है सर उसको जारी कर दीजिएगा कि बच्चे अपना बस नाम लिस्ट आप हमें, जो भी पिटिशनर है, जो पटना हाई कोर्ट का जो पिटिशनर का लिस्ट वीडियो बना देंगे। जी 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 ठीक। पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो शायद आप दिखा ही दिए होंगे, तो जो भी अभ्यर्थी हैं बिट्टू सर के चैनल पे जाके वो देख लें। हाँ, तो जो जाके देख लें, अपना नाम उसमें देख लें। हाँ, तो आज कल तक उसको कल सर को, हाँ, हम आदित्य जी को अभी फोन करके बोल देंगे कि वो जो लिस्ट है आपको दे दें। आप उसको सर कल मॉर्निंग चला दीजिएगा, कि ताकि जो भी अभ्यर्थी जो छूटे हुए हैं वो एक बार उसमें मिला के और संडे को आके बकतनामा पे साइन कर देंगे। उसके बाद वो प्रक्रिया हम लोग क्लोज कर देंगे पटना हाई कोर्ट का, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में इसलिए बाकी लोगों को जोड़ रहे हैं कि भाई कोई छूटे हुए हैं जो हमारे संगठन को पेमेंट किए हैं और उनका नाम ऐड नहीं हुआ है, उनके लिए ही बस एक अंतिम मीटिंग रखे हैं कि वो अपना नाम आके ऐड करा लें, क्योंकि समय का अभाव है। संडे को हम लोग मीटिंग नहीं रख रहे थे, लेकिन क्योंकि पिछला मीटिंग हमने कैंसिल किया था और कई अभ्यर्थियों का कहना था कि नहीं सर फिर हमारा नाम कैसे ऐड हो पाएगा, तो बड़ा मुश्किल से समय निकाल के हम लोगों ने संडे को मीटिंग रखा है, बहुत बिजी शेड्यूल के कारण। तो वो सारे अभ्यर्थी आ जाएं और जो
मतलब आप आके कर ही दे, नहीं तो आप छूट जाएंगे, बस इतना ही कहना है। और बाकी न्यायालय की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो बहुत जल्द सुनवाई होगा। आप लोग बस धैर्य बना के रखिए। अभ्यर्थियों का बेचैनी है कि सर रात में सो के उठे, सुबह हमको सुनने को कुछ अच्छा मिल जाए। अरे तो खराब हो चुका है जो चीज, अब उसमें क्या अच्छा होना है। अब तो भाई जो घटना था तो घट गया, उस समय तो कोई ध्यान दिया नहीं। अब अंतिम, अब सांप बिल में घुस गया तो अब ऊपर से डंडा पीटने से क्या होगा। अब उसको उपाय किया जा रहा है। उपाय कि आप चाहेंगे कि रातों रात हो जाए और हम अकेले चमत्कार कर दें, पप्पू सर अकेले चमत्कार कर देंगे तो पॉसिबल है। इसमें सभी का सहयोग चाहिए और सभी लोग हमें सहयोग करें और साथ में साथ कदम से कदम मिला के चलें, तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं कि पप्पू सर को जिम्मेवारी दे दिए और हम घर से बैठ के यूट्यूब पे तमाशा देख रहे हैं कि सर कुछ ना कुछ हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल है मेरे दोस्त। सबको मेंटली जुड़ना होगा, फाइनेंशियली जुड़ना होगा, फिजिकली जुड़ना होगा, सबको सहयोग करना होगा, दुआ करना होगा ईश्वर से, अल्लाह से, प्रभु जो संकट में हम हैं उस संकट से किसी तरह से हम निकलें। मामला में फंस गए हैं तो अंतिम बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं निकलने का, कि जो होगा ईश्वर का जो हाथ में होगा सो होगा। जी बिट्टू सर क्लोज करिए सर, लगभग हम लोग आधा घंटा से ज्यादा सेशन हो गया है। सभी साथियों को शुभ रात्रि और हम लोग संडे को गांधी मैदान में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।